चलिए स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक आज डिफरेंशिएशन, और वो भी बेसिक डिफरेंशिएशन जो कि आप सारा का सारा फिज़िक्स में यूज़ होगा। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंशिएशन में सबसे पहले देखिए, हम सबसे पहले इसके सारे के सारे फार्मूलाज पढ़ लेते हैं कि जो जो यूज़ होने हैं आपके। ठीक है, सबसे पहला आता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव यानी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, ये होता है एन आगे और एक्स की पावर एक कम हो गई। फॉर एग्जांपल एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव 5 आगे एक पावर कम हो गया, 10 का 10 आगे एक पावर कम हो गया। उसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, डेरिवेटिव होता है e की पावर x। डी बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x, डेरिवेटिव होता है a की पावर x इंटू लॉग a। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x, इसका डेरिवेटिव होता है बेटा cos x। डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, इसका डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन x। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन x, इसका डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर x। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, डेरिवेटिव होता है माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। फिर आता है डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स, डेरिवेटिव है सीकेंट एक्स इंटू में टेन एक्स। फिर आता है डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट एक्स, डेरिवेटिव होता है माइनस का कोसिकेंट एक्स इंटू में कॉट एक्स। सही है, तो ये हमारे कुछ डिफरेंशिएशन हैं जो फार्मूलाज जो हमें याद रखने हैं। अब इसमें कैसे हमारे यूज़ होते हैं ये फार्मूले, ये हमारी मेन बात है। ठीक है, अब इसमें ना कुछ रूल्स है बेटा। रूल्स क्या हैं, जिसमें कि सबसे पहला रूल हम लोग बोलते हैं सम रूल। ना व्हाट इज सम रूल? सम रूल यानी y इज इक्वल्स टू यू प्लस वी के दो अलग अलग फंक्शन ऐड हुए हैं, दो अलग अलग फंक्शन ऐड हुआ। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस में साइन एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स यानी y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का 2 आगे एक पावर कम और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। 2 आगे एक पावर कम, साइन एक्स का कॉस एक्स। सिंपल डिफरेंशिएशन हो गया। अगर इसी में कुछ होता e की पावर एक्स प्लस 10x ऐड होता तो y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, e की पावर x का e की पावर x और 10x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x। ये याद रखोगे। अब इसी में इसको सम रूल, चाहे प्लस हो या माइनस हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब इसी में बेटा एक आता है, उसे बोलते हैं हम क्या, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? प्रोडक्ट रूल क्या है कि y इज इक्वल्स टू यू इंटू वी के दो अलग अलग फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव। क्या? अगर दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसका डेरिवेटिव कैसे होगा कि पहला u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव। फॉर एग्जाम्पल एक दो क्वेश्चन करते हैं कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू में साइन एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है। y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर एज इट इज़, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स एज इट इज़ और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। दिस इज माई आंसर। अगर मेरा क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स, सी इसका डेरिवेटिव कैसे होगा? y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, एक्स क्यूब एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। अब थोड़ा एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ मैं, प्लस में लॉग एक्स एज इट इज और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब एज इट इज लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। एक एक्स से एक्स गया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। दिस इज माई आंसर। तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, यानी अगर दो अलग अलग फंक्शन ऐड होते मल्टीप्लाई होते हैं उस केस में हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, दो अगर अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई है तो u इंटू वी है, u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव
प्लस वी एज इट इज यू का डेरिवेटिव, ये रूल है, ठीक है। अब इसी तरीके से इसमें एक डिवीजन रूल होता है, या उसको हम लोग क्वेशंट रूल भी बोल देते हैं, डिवीजन रूल या क्वेशंट रूल। अब ये रूल है क्या? ये वो रूल है जिसमें दो अलग अलग फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं। देखो प्रोडक्ट में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है u पहला हो v दूसरा हो, उसमें कुछ भी ले सकते हैं मार्किंग अकॉर्डिंग। अब आता है u बाई v लेंगे तो y का dy बाई dx, नीचे वाला v एज इट इज। अब एक चीज़ ध्यान रखना इसमें, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर। आई रिपीट कि y इज इक्वल्स टू u बाई वी है, तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx, नीचे वाला यानी v एज इट इज, u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज, यानी ऊपर वाला एज इट इज, v का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर। एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं, y इज इक्वल्स टू x बाय साइन x, या यू कैन से x स्क्वायर बाय साइन x, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करेंगे, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, डिनोमिनेटर नीचे वाला एज इट इज, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ग्रेट 2x माइनस x स्क्वायर एज इट इज, साइन x का डेरिवेटिव cos x डिवाइडेड बाय एग्जैक्टली, इसको बोलते हैं क्वेश्चन रूल। तो आगे से u इंटू वी या u बाई वी ये रूल होता है। एक और क्वेश्चन करते हैं, y इज इक्वल्स टू साइन x डिवाइडेड बाय लॉग x, तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx, नीचे वाला यानी log x एज इट इज, साइन x का डेरिवेटिव ग्रेट cos x माइनस साइन x एज इट इज, log x का 1 बाई x डिवाइडेड बाय नीचे वाले का होल स्क्वायर। इसे बोलते हैं u बाई v रूल। क्या बोलते हैं इसे? u बाई v रूल। ये बात क्लियर? सिंपल सी बात है, ठीक है। अब बेटा ये तो u इंटू वी था, u प्लस वी था, u बाई वी था। अब हमारा इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है, इसे बोलते हैं चेन रूल। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चेन रूल। नाउ व्हाट इज़ अ चेन रूल, आखिर वो है क्या? देखो चेन रूल बेसिकली, चेन रूल बोलता है कि जब तक हमारा फंक्शन के अंदर फंक्शन, उसके अंदर फंक्शन और लास्ट फंक्शन तक डिफरेंशिएट ना हो, डेरिवेटिव करते रहो। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू लॉग साइन x स्क्वायर प्लस 2, तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx इज इक्वल्स टू, अब देखो सबसे पहला फंक्शन है log, तो log का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाई x, और ये इसके लिए पूरा क्या है? x है, तो इसका डेरिवेटिव हो गया 1 बाय साइन x स्क्वायर प्लस 2 इनटू में log का तो डिफरेंशिएशन कर दिया लेकिन साइन बच गया, ठीक है, इनटू में d बाई डी एक्स ऑफ साइन x स्क्वायर प्लस 2। सही है, तो एक और स्टेप बढ़ गया, तो 1 बाय साइन x स्क्वायर प्लस 2 इनटू साइन का डेरिवेटिव cos x स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे क्या? x स्क्वायर प्लस 2, तो सी cos बाय साइन तो हो गया बेटा cot x स्क्वायर प्लस 2। क्या ये क्लियर है? इंटू x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 का डेरिवेटिव 0, तो मेरा आंसर क्या हो गया? 2x इंटू में cot x स्क्वायर प्लस 2, खत्म। इसको बोलते हैं चेन रूल, ठीक है। नाउ आपके दिमाग, आई नो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। भाई यहाँ पे भी तो हम चेन रूल लगा सकते हैं। सी हमने यहाँ भी चेन रूल लगा था इनडायरेक्टली, बट y का डिवाइड x 3 आगे एक पावर कम, लेकिन हमने x का डेरिवेटिव तो करा ही नहीं, तो d बाई डी एक्स ऑफ x, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है इसलिए मैंने लिखा नहीं था वो, समझे। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल्स टू एक्स की पावर 5 है, तो 5 आगे एक पावर कम, ये तो रूल लगाया, डिफरेंशिएट कहाँ करा? अब डिफरेंशिएट करा, x का डेरिवेटिव होता है 1, इसलिए वो लिखा नहीं था। अच्छा ओके फाइन, ठीक। अब हम बेसिक सा थोड़ा आसान सा एग्जांपल उठाते हैं चेन रूल का।
y इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x। हमने पढ़ा है x की पावर n, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का रूल है n आगे एक पावर कम हो जाती है। तो y का dy बाई डी एक्स 2 आगे एक पावर हो गई कम, लेकिन इसका तो डेरिवेटिव हुआ ही नहीं। इनटू में d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, तो 2 साइन x इनटू में कॉस x। ये डिफरेंशिएशन हो गया यूजिंग चेन रूल। यूजिंग चेन रूल हम इसको और एक और तरीके से करते हैं, और आसान, एक और आसान एग्जांपल लेता हूं मैं। y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या था? 1 बाई, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इनटू में, अब इसका डेरिवेटिव तो रह गया, क्योंकि अगर log x होता था तो x का डेरिवेटिव तो 1 होता था, तो वो लिखते नहीं थे हम। लेकिन d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 यानी 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 2 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि हर एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। समझ में आया? तो मेरा आंसर क्या हो गया? 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। समझ में आया? ये डिफरेंशिएशन हो गया। इसको क्या बोलते हैं? चेन रूल। थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेते हैं। लॉग साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2, y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग का डेरिवेटिव 1 बाई साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इनटू साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इनटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 2 का डेरिवेटिव 0। तो आंसर क्या हो गया? 2x इंटू कॉस बाय साइन बोल सकता हूँ, कॉट एक्स स्क्वायर प्लस 2। दिस इज माई आंसर। तो हमारा जो बेसिक डिफरेंशिएशन यूज होना है, सम रूल भी हो गया, प्रोडक्ट रूल भी हो गया, चेन रूल भी होगा, क्वेश्चन रूल भी होगा। ठीक है, तो यही 4 रूल है जो डेरिवेटिव में हैं, जो आपको ध्यान रखने हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है जी, एक सेकंड रुकना।